नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जिस तरह से आप जानते हैं कल पाकिस्तान ने किस तरह से घातक ड्रोन्स और मिसाइल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लगभग 15 जगहों पर निशाना बनाया था। उसी के चलते अगर बात करें तो वहां पर हमारी जो भारतीय सेना के S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन्हें किस तरह से उसे ध्वस्त किया और मुंह तोड़ जवाब, एक करारा जवाब दिया भारतीय सेना को। इसी के चलते आप देख रहे हैं जम्मू में इस समय लगातार जो लोग हैं वापिस अपने घरों को जा रहे हैं और इस समय जो स्थिति है और वहाँ यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ओवर चार्जिंग ना करें इस आपातकालीन स्थिति में। जिस तरह से फिलहाल ये कहेंगे कि लोगों ओवर चार्जिंग, चाहे दुकानदारों की बात करें, यहाँ अगर बात करें जम्मू के बस स्टैंड में जो गाड़ियों हैं वो ओवर चार्जिंग ना करें। इससे एसडीपी अनुभूति हमारे साथ है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, किस तरह से इस पर भी नज़र रखी जा रही है, क्योंकि इससे माहौल ऐसा है कि लोग जो काम काजों में पढ़ने के लिए गए अपने घरों को वापस, युवा भी जा रहे हैं, लोग भी जा रहे हैं, तो यहाँ पर किस तरह से नज़र रखी जा रही है? सुबह हमें मॉर्निंग में कंप्लेंट्स आई थी हमारी अथॉरिटीज़ को कि ओवरचार्ज किया जा रहा है। उसी कंप्लेंट पे एक्शन लेते हुए ये एक इनिशिएटिव ट्रैफिक पुलिस जम्मू ने किया है कि लोगों के साथ साथ एजेंट्स, ऑपरेटर्स और ड्राइवर्स को भी अवेयर किया जाए कि वो इस सिचुएशन का फ़ायदा ना उठाएं। जी, अगर कोई ऐसा करता पकड़ा जाता तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। MV एक्ट के दौरान, MV एक्ट के अंडर जो भी सेक्शंस लगती हैं अप्रोप्रिएट, उस पर एक्शन लिया जाएगा। जी बिल्कुल। यहाँ पर देखिए डीएसपी अनुभूति जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा ट्रैफिक विभाग ने शिकायत करने पर, मिलने पर उन्होंने ये कदम उठाया है। पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है कि यहाँ पर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की ओर से और ट्रैफिक विभाग की ओर से कि कोई भी अगर ओवर चार्जिंग करेगा उन पर जरूर कार्रवाई होगी। फिलहाल जो माहौल है, इससे हमें भारत का साथ देना, भारतीय सेना का साथ देना, ये नहीं कि इस समय माहौल है उसका फायदा उठाया जाए। चलिए, इस समय हमारे साथ आरटीओ भी है, सर से जानने की कोशिश करेंगे। सर, जो शिकायतें आ रही थी कि ओवर चार्जिंग की जा रही है, किस तरह से उन पर लगाम कसी जाएगी? देखिए, आज सुबह से हमें पता चला कि यहाँ पे ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, तो हम सुबह से इस अभियान पे लगे हुए हैं और जो भी हमें गाड़ी मिल रही है उसको ओवर चार्जिंग ना करने का आदेश दे रहे हैं। और ओवर चार्जिंग के ऐसे कंप्लेंट्स तो अभी काफ़ी तरह आए हैं, लेकिन अभी हमने यहाँ देखा कि कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। अभी 3-4 टेम्पो ट्रैवलर यहाँ से भर के गए, बसें भर के गई यहाँ से, तो ऐसा ओवर चार्जिंग का अभी कोई हमारे सामने नहीं है। और ड्राइवर को भी हमने हिदायत दी है कि आप ओवर चार्जिंग नहीं करेंगे, जो STA के रेट्स है उन्हीं के ऊपर आप चार्ज करेंगे। अगर कोई करता है उन पर किस तरह की कार्रवाई होगी? देखिए, अगर कोई करेगा तो उसका गाड़ी को परमिट कैंसिल कर देंगे, उसका लाइसेंस सस्पेंड कर देंगे हम और गाड़ी को सीज कर देंगे। बिल्कुल साफ तौर पर आप देख रहे हैं ट्रैफिक विभाग और मोटर व्हीकल विभाग की ओर से साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि कोई भी अगर ये जो गाड़ियों वाला है ओवर चार्जिंग नहीं करेगा, अगर करेगा उनकी रजिस्ट्रेशन को रद्द किया जाएगा, उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। ये समय जो तनावपूर्ण स्थिति बनी है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये समय है हमें अपने देश का साथ देना है, हमें अपनी देश की सेना का साथ देना है, भारत सरकार का साथ देना है, ताकि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। तो ये नहीं कि इस समय मौके का फायदा हम उठाएं कि अगर हालात ऐसे हैं तो हम ओवर चार्जिंग करें, चाहे वो दुकानों में हो, चाहे खाने पीने का सामान हो, रोजमर्रा की चीजें हो, या फिर देखिए आरटीओ वहाँ पे कहाँ जा रहे हैं, रूट क्या है आपका? बनियार रेलवे स्टेशन। बनियार। कितना किराया लेते थे आप? ये अभी स्टैंड की गाड़ी अभी आया हूँ मैं ड्राइवर। लेकिन कितना किराया ले रहे हैं आप? 400-500 रुपए चलता है। 400 पहले भी था या अभी? नहीं, पहले भी यही चलता है। उधर से खाली आते हैं। कितनी कैपेसिटी ले रहे हैं? 12 सीट की है, उधर से खाली आते हैं हम। अभी भी वही किराया ले रहे हैं। हाँ जी। सर आप फिलहाल आप देख रहे हैं समय की तस्वीरें हम आपको जम्मू के बस स्टैंड से बता रहे हैं और जनता से भी निवेदन करते हैं कि ट्रैफिक विभाग के पूरे यहाँ पर टीम यहाँ पर खड़ी हो। देखिए, डीएसपी अनुभूति भी यहाँ पर थी और उसके साथ साथ मोटर व्हीकल विभाग के आरटीओ भी यहाँ पर मौजूद है और पूरी नज़र रखी जा रही है। और हमें भी अपने एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते अपने कर्तव्यों को निभाना, अपनी ड्यूटी को निभाना। ऐसा कोई काम नहीं करना जो देश के विरुद्ध हो, देश की जनता के विरुद्ध हो। और इस समय देखिए हर कोई अपने घरों को कूच कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से कल आपने देखा पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी नापाक कोशिश की है और एक बार फिर से उसने ड्रोन के माध्यम से, मिसाइल के माध्यम से की कोशिश की है। और आपने देखा किन किन जगहों पर की, वो भी हमने आपको बताया। और वहीं पर अगर बात करें तो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने मुंह तोड़ जवाब दिया, करारा तमाशा पाकिस्तान के मुंह पर मारा, उन्हें विफल किया और पाकिस्तान के कई जगहों को ध्वस्त भी किया है। घुसकर पाकिस्तान के घर में घुसकर हमारी सेना ने वो कर दिखाया जिस पर पूरा देश गर्व करता है। सेना हमारा गौरव है, तो इसीलिए हमें भी एक रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार सिटीजन होने के नाते ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी है जो हमारे देश के
नागरिकों के विरुद्ध हो या देश के विरुद्ध हो, जितने चार्जेस पहले लेते हैं उतने ही लिए। ये नहीं कि समय आया कि आपको मौका मिल गया आप ओवर चार्जिंग करेंगे, पर जनता जागरूक हो चुकी है, मीडिया उन चीज़ों पर पूरी नज़र रखे हुए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक सच्चे देशभक्त होने के नाते, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं, बल्कि आप कम रेट को करिए, उससे भी कम करिए। ये एक सच्ची हमें ये ज़रूर कहेंगे कि अपनी देशभक्ति होगी। फिलहाल हमने आपको पूरे दृश्य बताए, लोग अपने घरों को वापस जा रहे हैं। भैया से बात करते, भैया कहाँ से आए, क्या नाम आपका? मेरा नाम इशफाक है कहाँ से आए? जी, जम्मू से ही है अब कहाँ जा रहे हो? जी, श्रीनगर जाना है श्रीनगर के रहने वाले हो? जी। यहाँ पे काम करते हो आप? जी, मैं बिजनेस कर रहा था। बिजनेस बिजनेस करते हो? जी, तो जो हालात है उसको देख के वापस जा रहे हो? उसके हालात देख कर ही वापस जा रहा हूँ। भैया पाकिस्तान हमेशा सिविलियंस को टारगेट करता है। वही है, हम उस चीज़ से हम भी डर रहे हैं कि पाकिस्तान बार बार यही हरकतें कर रहे हैं। उस हरकत की वजह से हम भी सोचते हैं कि जहाँ अपना घर ही अच्छा है। देखिए हमारी भारतीय सेना ने हमेशा आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया, पर पाकिस्तान ने देखिए क्या कायर हरकत की, हमारे सिविलियंस को टारगेट किया है। उस वजह से हम डर रहे, रात को पूरी रात को जागे थे, बिजली भी नहीं थी। उस वजह से हम सोच रहे कि घर माँ बाप के सामने ही बैठेंगे। उस वजह से हम हमारी सेना जवाब दे रही है, ठीक दे रही है, ठीक अच्छे से दे रहे हैं, मजे से दे रहे हैं, ठीक ठाक से चल रहे हैं। धन्यवाद। बिल्कुल कश्मीर के भाई इन्होंने भी कहा बिल्कुल हमारी सेना बिल्कुल ठीक जवाब दे रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार भी ठीक पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। फिलहाल हम ये जरूर कहेंगे सतर्क रहेगा, सावधान रहेगा। कोई भी अब पाकिस्तान नापाक कोशिश करेगा, साइबर का एक इन्होंने चलाया फ्रॉड के माध्यम से साइबर फ्रॉड स्ट्राइक करने की कोशिश करेगा। कोई भी अगर लिंक आता है अनजान नंबर से, उसे मत खोलिएगा। जनता सावधान रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। हमें गर्व है अपनी इंडियन आर्मी पर, हमें गर्व है अपने देश के प्रधानमंत्री पर, और ज़रूर जनता से भी कहेंगे आप भी धैर्य रखिएगा, अपने घरों में रहिएगा, और जब भी इस तरह को कोई सायरन बजता है तुरंत पूरी तरह से अपने घरों की लाइट को बंद कर दिएगा, घरों के अंदर रहिएगा। फिलहाल देखिए फिर से पूरी चेकिंग की जा रही है। और देखिए पूरी तरह से यहाँ पर आरटीओ और साथ साथ ट्रैफिक विभाग पूरी तरह से सक्रिय है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि कोई ओवर चार्जिंग तो नहीं कर रहा, क्योंकि सुबह से शिकायतें आ रही थी कि ओवर चार्जिंग की जा रही है, तो ये सही नहीं है, ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है। हमें भी अपने देश के साथ खड़े होना है, देश की सेना के साथ खड़े होना है। ये देश हमारा है, ये सेना हमारी, हमारे लिए है। फिलहाल जनता अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ फिर अगले अपडेट के लिए। जय हिंद।